नमस्कार, स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम लेकर मैं बाबला कुछड़ एक बार फिर उपस्थित हूं और एक बार फिर आप सबको योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ बनाने के लिए जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, अगले आधे घंटे में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए JAB और लिखिए अपना नाम और अपना सवाल, अपनी समस्या लिखिए और उसे हमें भेज दीजिए 57575 पर। ये SMS हमें मिलेगा, हम फौरन उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। उसके अलावा नंबर आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर इस कार्यक्रम के दौरान आपकी हमसे बातचीत नहीं हो पाती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद में। 3051900 3051900 इस नंबर पे आप कार्यक्रम के बाद में कॉल कर सकते हैं। अनिल जी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ कॉमन सवाल होते हैं। उनमें से मोटापे का अक्सर एक सवाल हमारे पास में आता है। एक सवाल होता है डायबिटीज के पेशेंट्स का। लोग शुगर की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, छोटी छोटी उम्र में आजकल लोगों को शुगर होने लगी है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या उपचार है और जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन है, क्या सावधानियां हैं जो कि वो अपनाएं और वो डायबिटीज के पेशेंट ना बने? जी देखो, डायबिटीज़ का तो अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम चलते कितने दिन हो गए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो बता रहे हैं कि घर में मान लो माँ का है, बाप का है, दादा का, दादी का है, तो बच्चे को नहीं हो पाएगी। उसके लिए तो ये आटा ही काम कर रहा। गेहूँ का आटा 2 किलो ले, चने का आटा 2 किलो, जौ का आटा 2 किलो। जौ जैसे महाराष्ट्र में बारली बोल देते हैं, चने को ब्लैक ग्राम, जो घोड़ों को चना डाला जाता है वही चना, और गेहूं जो आम गेहूं है व्हीट जिसे बोल देते हैं। तो तीनों को बराबर मात्रा में ले ले, यानी 2 किलो, 2 किलो और 2 किलो, तीनों को पिसवा ले। पिसवाने के बाद थोड़ा सा कढ़ाई में हल्का सा भून ले, क्योंकि भूनने के बाद ये पच बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि अध पका भोजन ही डायबिटीज़ को बढ़ा देता है। जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, अध पकी रह जाती है मान लो, तो वो डायबिटीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, क्योंकि हजम करने की कैपेसिटी हमारी कम होती है। लीवर का फंक्शन इतना प्रॉपर नहीं हो पाता, जो एंजाइम बनाने तो बना नहीं पाता, पेन किलर उसको पूरा जूस नहीं छोड़ पाती, जिससे डायबिटीज़ धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो इसको भूनने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो भून के इस आटे की तो एक रोटी खाएं, सुबह भी और दोपहर में भी और शाम को भी, और कोई आटे का इस्तेमाल ना करें अगर आपने डायबिटीज से बहुत तेज़ी से निजात पानी है। दूसरा काम क्या करना है, 1 करेला, 3-4 टमाटर। खाली करेले का भी जूस डायबिटीज़ को एक तरह से बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा कड़वी चीज़ें खाते रहेंगे, फूल लेंगे, ये लेंगे, डोडे ले लेंगे या नीम का पानी पीते रहेंगे। उससे क्या होगा, खून में तो एक बार वो आके कड़वा बना के डायबिटीज चेक कराएंगे, पाएगी नहीं, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो डायबिटीज 400-500 तक पहुंच जाती है, या किडनी पे इफेक्ट आने लग जाता है। हम तो ये कहते हैं भी डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है हर बार किडनी को भी चेक कराना चाहिए, लीवर के फंक्शन को भी उसने चेक कराना चाहिए हर 3-3 महीने बाद, क्योंकि दूसरे जो नुस्खे कर रहा है तो उससे पता रहे कि मेरी डायबिटीज़ में लीवर पर तो इफेक्ट नहीं पड़ा, किडनी पर तो इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्योंकि ऐसा होता है जो कड़वे रस लेते हैं उनके किडनी पर इफेक्ट आ जाता है, और डायबिटीज़ तो एक खून में तो आएगी भाई। मान लो खून में आपने कड़वी रस मिला दिया तो कहाँ से डायबिटीज़ नज़र आएगी, तो डायबिटीज़ तो नॉर्मल आएगी। और जो हम गोली भी खाते हैं वो कितनी कड़वी आपको नहीं पता, वो भी यही करती है, शरीर धीरे 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 खोखला होने लग जाता है। तो खोखला ना हो, हम तो ये बताते हैं भी खोखला ना हो, कमजोरी आपको महसूस होनी चाहिए, शुक्र धातु नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ वालों की शुक्र धातु घट जाती है, धीरे धीरे तो कमज़ोर आ जाता है, मिसिस के पास जाने का मन नहीं करता और हीन भावना भी समझने लग जाता है। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो चना होता है वो शुक्र धातु को बढ़ाता है और बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। तो एक तो इस आटे की रोटी खाएं, दिन में छाछ का सेवन करें, हींग जीरा, ये शुक्र धातु को बढ़ाएगी, डायबिटीज़ को भी कम करेगी। और खाना खाने से 10 मिनट पहले तेज़ कदमों से घूमें, और खाना खाने के बाद 10 कदम, उससे पेन क्रिया एक्टिव होगी। पेन क्रिया जितनी हमारी एक्टिव होगी, जो जूस छोड़ेगी तो डायबिटीज धीरे 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 अपने आप ही खत्म होने लगेगी। तो एक तो ये प्रयोग करें। पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, कोई भी टॉवल नहीं छोड़ा आपने, टाइट करके पेट पर बांधा, ऊपर से कोई शॉल मुखलर बांधा, वो क्या करेगा, पाचन प्रणाली को ठीक करेगा, कब्ज गैस एसिडिटी को खत्म करेगा, खाना बहुत जल्दी हजम करेगा। क्योंकि जैसे हमारा खाना हजम हो जाता है डायबिटीज़ में बहुत फर्क पड़े, जब खाना हजम नहीं होगा तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा खाना जब हजम नहीं होता है उसकी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से 250, 300, 350 तक पहुँच जाती है, और फिर इंसुलिन पर आ जाते हैं। तो इंसुलिन पर तो आएगा ही नहीं आदमी। तो एक तो ये आटे की रोटी खाए, 1 करेला, 3-4 टमाटर का जूस पिए, पेट पे ठंडी पट्टी बांधे, और एक प्रयोग और कर ले, क्योंकि B12 स्वेल जब तक नहीं बढ़ेंगे डायबिटीज़ नहीं खत्म हो पाती। तो B12 स्वेल भी बढ़े, ये इस आटे से ही बढ़ते हैं। दूसरा काम क्या करें, 1 नींबू को चक्कू से काट लें,
उसकी जो बीज है तिल्ली से ना निकालें, तिल्ली से निकालें, यानी चक्कू से ना निकालें क्योंकि उसमें जहर फैल जाता है। चक्कू से ना निकाल कर तिल्ली से निकाल लें। और उस पर जो पान का कत्था होता है, कत्था जो पान पर लगाते हैं हम कत्था, वो वाला कत्था दोनों तरफ उस पर लगा दें। लगा कर उसको फिर बंद करके बाहर रख दें चांदनी में, और सुबह उठ कर उसको चूस ले। वो कई आदमियों की डायबिटीज को ही खत्म कर देता है। कितने दिन ऐसा करना है? 1 महीना, 30 एक महीना लगातार करना है। फिर 1 महीना नींबू को बीच में से काटना है और उसके जो बीज हैं वो लकड़ी की तीली से बाहर निकालने हैं, और पान का जो कत्था होता है वो जहां से नींबू का जो कटा हुआ हिस्सा है जहां से रस बाहर निकलता है वहां दोनों तरफ कत्था लगाया और उसको ऐसे जोड़ दिया और रात को बाहर चांदनी में रख दिया और सुबह उसको उठाया, चूस लिया। और सुबह सुबह ही करना है या सुबह खाली पेट ही कर ले उसको। उसके जो एंजाइम जाएंगे B12 सेल को बढ़ा देते हैं बहुत तेजी से। कई बार 1 महीना ऐसा अगर बढ़ेंगे तो डायबिटीज नॉर्मल है। 1 महीना करके 15-20 दिन फिर बंद कर दे, फिर 1 महीना और ले ले, फिर 15 दिन बंद करके फिर 1 महीना, 3 बार प्रयोग कर ले। हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए जी। तो डायबिटीज के तमाम मरीजों के लिए हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने ये उपाय नोट कर लिए होंगे, ये प्रयोग नोट कर लिए होंगे। अदिति जी हैं गुड़गांव से हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अदिति जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है अदिति जी। अनिल जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार आदित्य जी। डॉक्टर साहब मेरे थायराइड की प्रॉब्लम है, उससे मेरा वेट भी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, तो मुझे उसके बारे में पूछना था। नहीं, कब से प्रोग्राम देखते हो आदित्य जी? मैं प्रोग्राम 1 हफ्ते से देखना शुरू किया है। 1 हफ्ते से ही देखा आपने? हाँ। अरे चलो कोई बात नहीं। तो धनिया का पानी आपने बनाना चालू कर दिया क्योंकि 1 हफ्ते में बता ही धनिया का पानी मैंने शुरू कर दिया है डॉक्टर साहब, सुबह और शाम दोनों टाइम। आप थायराइड को ठीक होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपका, उससे सूजन भी उतरेगी। सूजन आती है आपको आदित्य जी? सूजन आती है, पाँव में काफी सूजन आती है। तो इससे कम होने लगी अब 1 हफ्ते के पी रहे हो तो? अभी थोड़ा फर्क लग रहा है मुझे। नहीं फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक कर देगा, देखना आप। अच्छा। क्योंकि बीमारी को बढ़ना तो रोक दिया, देखो समझो, मतलब ठीक लगने का मतलब बीमारी बढ़ने तो रुकेगी और ये सूजन को उतार देगा। अपने जो गोली खा रहे हो खाते रहे, अब दिन में 2 या 3 बार गिरारे कर ले गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के। और दूसरा क्या है, भुजंगासन करना है, सर्पासन करना है, पवन मुक्त आसन करना है। ये आसन भी करेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। नहीं तो खाना खाते ही 1 बार गर्म पानी में नमक फिटकी डाल के गिरारे करें, उससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा। जैसे जैसे ये एक्टिव होगा बहुत अच्छा है। या खाना खाने से आधा घंटा पहले भी एक बार गिरारे कर ले, फिर खाना खाएं, देखो ना आप कितना जबरदस्त चमत्कार पड़ेगा, थायराइड में बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। क्योंकि अब कितने mg की गोली खा रहे हो ये बताओ पहले आप? अभी 100 mg की है। तो 100 mg की है ना, धीरे 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 पहले 75 पाएगी, फिर 50 पे, फिर 25 पे, फिर बंद हो जाएगी। ये धीरे धीरे 3-3 महीने बाद थायराइड चेक करना। TSH कितना आया था 100 mg की खाते हुए भी? वो चेक कराया नहीं डॉक्टर साहब। कब चेक कराया था आपने ये बताओ? 2-3 महीने पहले। तो उस टाइम क्या TSH की क्या पोजीशन थी आपकी ये बता दो बस। डॉक्टर इतना मुझे मालूम नहीं। 6 से ऊपर था या 7 से ऊपर था ये बता दो बस, इतना ही। ये 7 से ऊपर था। हाँ तो बहुत ज्यादा था ना। तो अब धीरे धीरे अभी तो ये ले, फिर एक बार 3 महीने बाद चेक कराए, फिर चेक कराए। और वैसे तो संस्था से इसका सेट भी मंगाओगे ना तो वेट बढ़ना भी रोकेगा, थायराइड को भी ठीक करेगा। धीरे धीरे 3-3 महीने बाद रिपोर्ट कराते हम तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी ये थायराइड हुआ है तो पहली स्टेज पर हम चाहेंगे आपका खत्म हो जाएगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी बातें आपको अनिल जी ने बताई आपने नोट कर ली होंगी अदिति जी। और इसके अलावा यदि आप और विस्तार पूर्वक जानकारी चाहती हैं तो संस्था में आ सकती हैं। संस्था के नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं और संस्था से आप थायराइड का सेट भी मंगवा सकते हैं। क्रॉनिक इंसोम्निया है और रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है। जयपुर से हमें ये SMS अभी भी भेजा है, मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट हैं 8497। नींद नहीं आती। देखो इसमें क्या करें, एक तो आप मंडल की क्रिया सुबह ही करें, सूर्य की किरणें सुबह सुबह आकर के ग्रहण करें। भले ही नींद ना आती हो तो सूरज उगने से आधा घंटा पहले उठ जाए, नहा धो ले अच्छी तरह। नहा धोने के बाद सूर्य की किरणें आकर के ग्रहण करें तो धीरे धीरे नींद की बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा काम क्या करना है, आप मंडल की क्रिया करें, सूर्य नमस्कार की क्रिया करें वहीं पर, देखना कितना जबरदस्त नमस्कार का। स्पाइन पर रीढ़ की हड्डी की मालिश करें, रीढ़ की हड्डी की स्पाइन पर मालिश करें या बर्फ की पट्टी रख लें उस पर जब सोने लगे उससे आधा घंटा पहले। और एक काम क्या करना है, हाथों से भी ताली बजानी है, पैरों से भी ताली बजानी है। दोनों मिलाकर ताली बजाएंगे तो उससे बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। पूरे शरीर की एनर्जी, इसको घुटनों का दर्द भी ठीक होएगा, हाथ पैरों का दर्द ठीक होएगा। और आप मंडल की क्रिया और शरीर पर ध्यान दें, 100 से गिनती करें, 99, 98 उल्टी गिनती करें और अपने शरीर पर ध्यान देते रहे। कब नींद आ गई आपने पता नहीं चलेगा। शाम के टाइम
में अनार का जूस पिए। अनार का जूस धीरे 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 बहुत अच्छा एनर्जी देगा और नींद की जो बीमारी है वो खत्म करता चला जाएगा। डिप्रेशन भी है इन्हें क्या? इन सबसे डिप्रेशन में भी हाँ, डिप्रेशन में सफेद पेठा होता है जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, इसके बीज ले लें, इसके बीज की गिरी रोज खाएंगे तो उससे बहुत अच्छा। इसका जो सफेद पेठा जो है उस वो मैंने देखा है जब उसको काटा जाता है तो बीज निकलता है। अब वो गिरी क्या बीज के अंदर से निकलती है? बीज गिरी अंदर से निकलेगी, वो पंसारी का मिल भी जाती है, नहीं तो सफेद पेठा लेकर उसका जूस भी पी ले और उसकी गिरी रात को खा। मतलब उसको तोड़ के जो गिरी निकलती है उसको रात को खाना है? दिन में खाने, रात को खाने, कोई परेशानी नहीं। और किस तरह से खाना है? पानी के साथ में ले सकते हैं? नहीं, ऐसे ही तो टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। तो उससे डिप्रेशन में काफी इनको मदद, डिप्रेशन में भी, मानसिक तनाव भी दूर करेंगी, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगी। और सेब का जूस पी ले, अगर मान लो अनार का ना पी सकते तो सुबह सेब का पिए, दिन में छाछ पिए हींग जीरा डाल के, तो पूरे होल बॉडी को ठीक होना चाहिए। मतलब खाली नींद, ये नींद तो बहुत छोटी बीमारी है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।